क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है लाइन्स एंड एंगल का। इन फिगर 6.10, जो फिगर हमारा 6.10 दिया हुआ है, फिगर 6.10, एंगल 1 इक्वल टू 60 एंड एंगल 6 इक्वल टू 120 और सो दैट द लाइन एम एंड एल आर पैरेलल। दो एंगल का माप दिया हुआ है इसमें, और इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट द लाइन एल और एम आपस में पैरेलल। इसको बताइए हमें कि आपस में पैरेलल है तो कैसे है। तो हम पहले जो एंगल दिया हुआ है, बहुत सारे एंगल दिया हुआ है, किसी एक एंगल को लेकर दो एंगल लेकर चलते हैं, लेकिन हम पहले एक एंगल जो दिया हुआ है जिसकी नाप दिया हुआ है, एंगल 1 का नाप दिया हुआ है, तो एंगल 1 हो गया है हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल 1 और एंगल 3 जो है 60 डिग्री होगा, एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री ये भी होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमारा 60 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब फिर इसको 3 और 6 को हम ऐड करके जोड़ते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, जोड़ते हैं तो हमारा 3 हमारा जो है 60 है, 60 डिग्री प्लस 6 जो है एंगल 6 हमारा 120 दिया हुआ है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आ गया जब, तो ये आप समझ जाइए कि 180 डिग्री आया तो ये सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल corresponding the lines of parallel M and M line of parallel। तो सेम साइड हमारा इंटीरियर एंगल भी बन रहा है, सेम साइड भी बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लाइन आपस में L और M पैरेलल हैं, और इसकी दोनों की माप भी है, अंदर की जो एंगल है उनके माप जो है 6 और 3 का माप भी 180 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन M एंड N आपस में पैरेलल होंगी। तो हमारा जब दोनों की माप 180 आ गए तो हमारा M एंड L, M पैरेलल N, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाइन जब पैरेलल होंगी तो इंटीरियर एंगल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी आपस में, 180 डिग्री है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। इसके साथ विराम लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय।